Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ. I want to welcome everyone in the name of Jesus. और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है. Hallelujah. आइए जोरदार ताली से इस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Bless you Lord. Bless you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें आज हम फिजिकल चर्च नहीं कर पाए, बट आई बिलीव आज ऑनलाइन में भी परमेश्वर की उपस्थिति है. आई बिलीव आज ऑनलाइन में भी प्रभु की उपस्थिति है. एंड आई बिलीव एवरीवन, जितने लोग जुड़े हैं सभी जन, एवरीवन हैज बीन टच्ड बाय द होली स्पिरिट. आमेन. माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग. परमेश्वर कोई भी प्लेटफॉर्म को यूज कर सकता है, बस हमें लगे रहना बहुत जरूरी है. आमेन. हालेलुया. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले. लेट्स टर्न आवर बाइबल. आइए हम अपने वचन को टर्न करते हैं कोलोसियंस की किताब. आमेन. हालेलुया. वचन में जाने से पहले मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं कि कितने जनों के पास बाइबल है. हाउ मेनी ऑफ योर बाइबल? आमेन. हमें वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करता है. ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करता है. गॉड ऑलवेज कंफर्म अस. हर एक चीज का कंफर्मेशन परमेश्वर वचन के द्वारा ही करता है. दैट्स व्हाई माय डियर फ्रेंड, हमें हमेशा वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है. आमेन. हालेलुया. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको किसी ने कुछ प्रोफेसाई किया हो या परमेश्वर ने अगर आपको कुछ विजन दिया हो या आपको लगता है कि लाइक इफ यू आर कंफ्यूज कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं या परमेश्वर क्या इस समय में क्या कहना चाहता है, देन माय डियर फ्रेंड ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर वचन के द्वारा, ये इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें हर एक चीज का कंफर्मेशन करता है. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आइए हम जोरदार ताली से उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें. एंड आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चलें. कोलोसियंस की किताब 2 उसका 6 और 7. कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 6 एंड 7. कोलोसियंस की किताब 2 उसका 6 और 7 अगर हम पढ़ते हैं हमारे बीच में, यहां पे दिस इज द लेटर. ये पौलुस लेटर लिख रहा है कोलोसियंस के चर्च को. एंड वो सीरियस नोट में ये लेटर लिख के वो कहता है, और सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़े जाओ, और जैसे हम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो. आमेन. हालेलुया. ये पौलुस यहाँ पे कोलोसियंस के चर्च को वो एक लेटर लिख रहा है और कह रहा है कि जैसे उस खुदावन यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है, उसे इमीडिएटली, इट मींस जब आपने ग्रहण किया है वैसे ही यीशु में चलते रहो. वैसे ही आप यीशु में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़े जाओ. इट मींस यहां पे बाइबल बताती है उसमें जड़ पकड़े जाओ, और जैसे तुम्हें सिखाया है वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो. आमेन. हालेलुया. व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड इट इज. माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, एज आई ऑलवेज से, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, दैट गॉड हैज गिवन अस अ विक्ट्री. परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी उस क्रॉस पे हमें विजय दे दिया है. ये कंफर्मेशन है. यू आर अ विक्टोरियस पर्सन. परमेश्वर उस क्रॉस पे अपने जान देके, अपने लहू बहा के आपको खरीद लिया है. एंड ये प्रभु का वादा है, ये परमेश्वर का गारंटी है कि यू आर अ विक्टोरियस पर्सन. हालेलुया. यू आर ऑलरेडी अ विक्टोरियस. आप ऑलरेडी विक्ट्री पा चुके हो. सिचुएशन आने से पहले आप ऑलरेडी विक्ट्री पा चुके हो. प्रॉब्लम्स आने से पहले आप ऑलरेडी प्रॉब्लम्स के ऊपर विक्ट्री पा चुके हो. हर एक चीजों के ऊपर आप ऑलरेडी विक्ट्री पा चुके हो. बिकॉज इफ यू सी, परमेश्वर ने ऑलरेडी उस क्रॉस में पे कर दिया है. हर एक चीज का प्रभु ने पावर को पावरलेस करके प्रभु ने पेड कर दिया. ही हैज ऑलरेडी पेड एवरीथिंग. आमेन. हालेलुया. माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू टेल यू समथिंग. एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक, जो अथॉरिटी जो एडम ने पाप की वजह से खोया था, परमेश्वर उस क्रॉस पे अपने जान दे के ही गेव यू बैक. उसने वापस आपको दे दिया. हालेलुया. इट मींस आप ऑलरेडी विक्ट्री पा चुके हो. आपके पास ऑलरेडी द अथॉरिटी है जो परमेश्वर ने एडम को दिया था.
यू आर नो मोर द स्लेव ऑफ डार्कनेस। आप अंधकार की गुलामी में अभी नहीं रहे हो। यू आर ऑलरेडी फ्री। प्रभु ने आपको ऑलरेडी फ्री कर दिया है। आप ऑलरेडी श्राप के गुलामी से फ्री हो चुके हो। आप ऑलरेडी बीमारी के गुलामी से फ्री हो चुके हो। आप ऑलरेडी गरीबी के गुलामी में फ्री हो चुके हो। यू आर ऑलरेडी, आप ऑलरेडी आजाद हो चुके हैं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने आपको विजय दे दिया है। हालेलुया। बट वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, इतना होने के बावजूद भी वाई हमारी जिंदगी में चीजें सिर्फ कुछ ही समय के लिए बदलता है, बट इमीडिएटली आफ्टर देन रुक जाता है। वाई? अक्सर आपने नोट किया होगा, एंड लेट मी टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड, वी हैव टू टेक दिस थिंग सीरियसली। हमें इस बातों को सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। आमेन, हालेलुया। इतना होने के बावजूद भी वाई सिचुएशन कुछ समय के लिए बदलता है, बट आफ्टर देन वी कांट सी एनीथिंग चेंज। हम कोई भी चीज बदलते हुए नहीं देख पाते हैं। वाई हालात जो पहले जैसा था प्रभु में आने के बाद कुछ समय तक वो बदला, बट इमीडिएटली आफ्टर दैट इट स्टॉप्ड, वो रुक गया। इट डिडंट चेंज। वाई? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन इन टुडेज डे। वाई परिस्थिति वैसा ही हो गया है। इट मीन्स परिस्थिति बदला कुछ समय तक और उसके बाद वैसा ही हो गया। वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? जब प्रभु ने हमें विजय दे दिया है, बट देन व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? माय डियर फ्रेंड, आइज़ाया की किताब 43 उसका 19 में लिखा गया है। यशाया 43 उसका 19 में लिखा गया, वहां पे लिखा है, आई एम डूइंग अ न्यू थिंग्स। मैं एक नई चीजें करने जा रहा हूं, मैं तुम्हारे द्वारा एक नई चीजें करूंगा। बट माय डियर फ्रेंड, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद वो नया चीजें होना क्यों बंद हो जाता है? वाई वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती? वाई चीजें हमेशा नहीं बदलता है? वाई कुछ समय के लिए बदलता है और रुक जाता है? शुरू में हर चीज नहीं। I really love when शुरू में when I meet people, wow, the energy, praise the Lord, pastor, चीजें बदल गई। yes, चीजें आगे भी बदलेगी। टिल योर लास्ट ब्रेथ आप साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स को देखोगे। टिल योर लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक आप आशीषित रहेंगे। आखिरी सांस तक चीजें बदलेगी। आखिरी सांस तक एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। बट माय डियर फ्रेंड, बट वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन आज हम देखेंगे, वाई चीजें कुछ समय तक बदलता है, या वाई चीजें कुछ समय तक नया होता है और उसके बाद क्यों रुक जाता है? वाई? हालेलुया। वाई चीजें या हालात या परिस्थिति नया होना बंद हो जाता है, रास्ता नहीं खुलता है। हमारे जॉब में हम प्रमोशंस को नहीं देख पाते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, कंपनी का ग्रोथ स्टेबल हो गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आपका प्रॉफिट 5 से 6 साल तक वैसा ही है जैसा पहले था। बीच में आप प्रभु में आए, सब कुछ ठीक हो गया, अच्छा ग्रोथ हो रहा था, बट लेटर आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद वो वापस वो चीजें हो गया। व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? नो ग्रोथ। Come on, no growth in the career, no growth. ये सोचने वाली बात है। Honestly, my dear friend, we have to take this thing seriously. जेरिमाया 16 उसका 15 में लिखा गया है, I will restore all the land, all the things which प्रभु ने उनके पूर्वजों को दिया था। परमेश्वर यहाँ पे कहता है, जो सारी चीजें मैंने तुम्हारे पूर्वजों को, जो सारी चीजें मैंने तुम्हारे पूर्वजों को, जो मैंने वाचा बांधा था कि मैं तुम्हें आशीष करूंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, तुम्हारे द्वारा भविष्य, ये सारी चीजें जो परमेश्वर ने पूर्वजों को जो कहा था, बाइबल बताती है, इजराइल लोगों को परमेश्वर यहाँ पे कहता है, ये सारी चीजें मैं रिस्टोर कर, इवन दो तुमने खो दिया था, मैं ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी में रिस्टोर कर दूंगा। रिस्टोर का मतलब पुनर्स्थापित करना। इट मीन जो चीज चला गया है हाथ से, वो नई तरीके से परमेश्वर पुनर्स्थापित करेगा। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। एंड बाइबल बताती है, हेवन एंड अर्थ विल पास अवे बट द वर्ड ऑफ गॉड विल नेवर पास। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर परमेश्वर ने कहा है वो पुनर्स्थापित करेगा। जब हम खुदावन यीशु मसीह में आते हैं, कुछ समय तक वो चीजों को मूव होते हुए देखते हैं, बट व्हाई आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो सारी चीजें रुक जाता है? Come on. जो आपका हक था, जो आपकी चीजें थी, जो भी सारी चीजें थी जो शैतान ने ले लिया था, वो पाप की वजह से, परमेश्वर कहता है जब तुम खुदावन यीशु मसीह में आओगे, मैं हर एक चीजों को रिस्टोर कर दूंगा, हर एक चीजें वापस आ जाएगी। बट माय डियर फ्रेंड, वो सिर्फ हर एक चीजें रिस्टोर का मतलब
आपके आखिरी सांस तक प्रभु रिस्टोर करेगा। कुछ समय के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए नहीं, बट देन व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? शुरू में समय, कुछ समय तक वापस आए। यू नो व्हेन आई मीट, समटाइम आई मीट पीपल, यू नो दे से, पास्टर जब मैं खुदावन यीशु मसीह में आया, शुरू में एवरीथिंग बहुत अच्छा था, मेरे बिजनेस बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, यू नो एवरीथिंग पास्टर, बट यू नो आई डोंट नो 2-3 साल के बाद व्हाई वो ग्रोथ रुक गया। जब प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे बिजनेस को, मैं तुम्हारे हर एक चीजों को पुनर्स्थापित करूंगा, बट व्हाई चीज रुक गई? बाइबल बताती है, वो गिनती की किताब में लिखा गया, मैं वो इंसान नहीं है जो बदल जाएगा। यस, वो बदलता नहीं है, जो कहता है वो करता है। अगर उसने कहा है मैं पुनर्स्थापित करूंगा, मीन्स ही विल डू। प्रभु कभी गलत नहीं कर सकता। अगर आप आयशा की किताब, अगर आप अय्यूब की किताब 34:10 में पढ़ेंगे, ये असंभव है कि परमेश्वर किसके साथ गलत करे। गॉड विल नेवर डू रॉन्ग, बट व्हाई दिस थिंग्स आर स्टॉपिंग? इसका मतलब परमेश्वर की ओर से चीजें रुकी नहीं है, चीजें कहीं और से रुक रही है। Why I cannot see the things happening? चीजों बदलते हुए क्यों नहीं देख पा रहा हूं? Why miracles हमारी जिंदगी में रुक गई है? Why blessings रुक गई है? Why growth रुक गई है? Why these things are happening? And my dear friend, let me tell you something. Today God is talking to you through this word. परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। If you will not take this word seriously, अगर आप इस वचन को सीरियसली नहीं लेंगे, I will be very honest with you. आने वाले, आज जैसे हमारी परिस्थिति है, आपके आने वाले दिनों में वैसे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, it will be the same. There will be no change. You will see it. Especially when it comes to spiritually. अगर हम spiritual life में अगर आते हैं, वो सांसारिक बातें हो गई। अगर हम spiritual life में आते हैं, you know, nowadays one of the major questions जो लोग पूछते हैं कि that पास्टर, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को पहले जैसे महसूस करता था, अभी क्यों नहीं कर पा रहा हूं? Why I am not experiencing that presence? मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं। Most of the time, you know, I go to church, मैं कलीसिया जाता हूं, मैं बाइबल स्टडी अटेंड करता हूं, मैं हर एक रिलीजियस चीजों को मैं करता हूं, but then why मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहा? वो जो ग्रोथ था मेरे आत्मा में, वो रुक गया है। Why? Come on. This is major. This is one of the major question. Hallelujah. How many of you are there with me? कितने जन मेरे साथ हैं? And how many of you agree? My dear friend, ये बहुत ही important word है. Your life is going to change. आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आज से I believe आपकी जिंदगी में आप बढ़ोतरी को देखेंगे। आज से आपकी जिंदगी में जो चीज रुक गया है, वो शुरू हो जाएगा। I believe. Amen. 2 reasons. Amen. Hallelujah. 2 रीजन, अगर हम इस 2 रीजन को गौर करेंगे, then you will see everything. प्रभु हर एक चीज को पुनर्स्थापित करेगा। You will see the change. You will see हर एक चीजें बदलना शुरू हो जाएगी। Amen. If you go back to the verse, अगर आप वर्स में वापस जाएंगे, कोलोसियंस 2 उसका 6 और 7 में यहां पे लिखा गया है, यहां पे पॉल कोलोसियंस को सीरियस नोट में लेटर लिख के कह रहा है, माय डियर फ्रेंड, एज यू रिसीव जीसस क्राइस्ट, जैसे तुम यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, सो वॉक इन हिम। हिंदी में अगर आप देखोगे, वहां पे लिखा गया है, ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। चलते रहो, ऊंची आवाज में कहे, चलते रहो। My dear friend, the major reason why we cannot see that growth, वो ग्रोथ को हम क्यों नहीं देख पा रहे, वो आशीष क्यों रुक गया है, पुनर्स्थापित होना शुरू हो गया था, क्यों आधा अधूरा रुक गया? बिकॉज हम खुदावन यीशु मसीह में आने के बाद, उसके बाद, you know, after a certain period, कुछ समय के बाद हम परमेश्वर के साथ चलना बंद कर देते हैं। And this is the truth. ये सच्चाई है। This is the major reason in today's day. ये आज के दिन में सबसे मेजर रीजन है। यहां पे पौलुस कह रहा है, तुमने ग्रहण किया, इसका मतलब इमीडिएटली यू हैव टू स्टार्ट वॉकिंग। आपको परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया।
चीजें क्यों नहीं बदल रही है? बिकॉज इवन दो जो परमेश्वर को विश्वास करते हैं, जानने के बावजूद भी व्हाई थिंग्स आर नॉट चेंजिंग और नॉट मूविंग एंड इट हैज स्टॉप कंप्लीटली, बिकॉज पीपल आर नॉट वॉकिंग इन द लॉर्ड। वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, उनका प्रायोरिटी चेंज, द प्रायोरिटी है चेंज। वो परमेश्वर को जो प्रथम स्थान देना चाहिए वहां से हटकर वो कहीं और चला गया है। My dear friend, we have to start walking in Christ. हमें यीशु मसीह में चलना, बाइबल से चलते रहो, इसका मतलब आपके आखिरी सांस तक चलते रहो। 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए, 3, आखिरी सांस तक। दैट इज वाई यू नो द मेजर प्रॉब्लम हमारे जिंदगी में आशीष, यू नो लाइक दैट इज वाई द मेजर प्रॉब्लम हमारे जिंदगी में मिरेकल्स, हमारे जिंदगी में आशीष हो या मिरेकल्स हो या ग्रोथ, ये एक इवेंट की तरह है। यू नो इवेंट का मतलब, द मीनिंग ऑफ इवेंट मतलब साल में 1 बार, साल में 2 बार। यू नो कभी कभी हमारा प्रमोशन दिख रहा है, कभी कभी 3 साल में 1 बार हमारी ग्रोथ। व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट वॉकिंग इन द लॉर्ड। हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऑलवेज रिमेंबर, हमारे जिंदगी में परमेश्वर के साथ चलना इवेंट नहीं होना चाहिए, परमेश्वर के साथ चलना एवरीडे लाइफ में होना चाहिए। इट शुडंट बी इवेंट। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई इवेंट होता है या कोई प्रभु के दास आते हैं या कोई आते हैं, दैट टाइम इतने भीड़ हो जाते हैं, बट आफ्टर देन हम कलीसिया नहीं जाते, आफ्टर देन हम परमेश्वर के साथ समय बिताना बंद कर देते हैं। That is why कभी कभी हमारी जिंदगी में आशीष मिलती है, कभी कभी रेस्ट ऑफ द डे में, बाकी समय में we मिस कर देते अपॉर्चुनिटी को। हालेलुया। अगर आप देखेंगे मरकुस की किताब 16 उसका 17 और 18 में लिखा गया है, जब परमेश्वर ने कह दिया है जो कोई विश्वास करेगा, इट मीन जो कोई खुदावन यीशु मसीह में विश्वास करेगा, यू नो लाइक वो बुरी आत्मा को भगाएंगे, वो जहर भी पिएंगे, उनके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, अन्य भाषा में बात करेंगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, वो चंगा पाएंगे। जब प्रभु ने कह दिया है, बट व्हाई दिस थिंग्स आर स्टिल नॉट हैपनिंग, अभी भी चीजें क्यों नहीं हो रही है या हो भी रही है तो कभी कभी क्यों रही? बिकॉज वी आर नॉट वॉकिंग विद द लॉर्ड। हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, और एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूं, परमेश्वर की तरफ से वो 100% है, हमारे तरफ से भी 100% होना बहुत जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर। And let me tell you something, ये सारी चीजें शुरू में होती है। बीमारों को हाथ रखा, चंगा हो गया, all the everything are happening, wow, beautiful, everything are happening, but after a certain period of time, stop, रुक गया है, ग्रोथ रुक गया है, वर्क खत्म, बिजनेस ग्रोथ नहीं है, प्रमोशंस नहीं है, पार्टनर्स में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा है, आशीष नहीं है, घर में बीमारी। Why? Because we are not walking in Him. हम उस खुदावन यीशु मसीह के साथ नहीं चल रहे हैं। We are walking out of the box. हम अगर आप देखोगे मसीह में, प्लीज रीड इट, मैं चाहता हूं कि ये वचन आप पढ़ें। यहां पे लिखा है कोलोसियंस 2 उसके 6 में लिखा गया है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। लिसन टू मी, यहां पे लिखा गया उसी में, इट मींस आप चल तो रहे हैं बट आप कहीं और चल रहे, संसार के हिसाब। बाइबल से हमें उसी में चलना बहुत जरूरी है। वी हैव टू वॉक इन द वर्ड। हमें वचन के अनुसार चलना है, हमें संसार के अनुसार नहीं चलना है। बट द biggest problem in today's day is like we are walking according to the word. हम संसार के हिसाब से चल रहे हैं, हम मसीह के हिसाब से नहीं। इसका मतलब हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। एफिसियंस 4:17 में लिखा गया है, इफ यू रीड इट, यहां पे लिखा गया, इसीलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में जताया देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, मतलब संसार के हिसाब से चलते हैं, अनर्थ के हिसाब से चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो। वाओ माय डियर फ्रेंड, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। Why things are not moving? Because हम परमेश्वर के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वचन के हिसाब से। You may say, Pastor, I walk, मैं चलता हूं, बट प्रॉब्लम इज आप कहां चल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, आप वचन के अनुसार चल रहे हो या संसार के अनुसार चल रहे हो? Come on, we have to understand it very clearly. हमें इस वचन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. We come to the Lord, हम परमेश्वर के पास आते हैं, कुछ समय के बाद everything is fine, but later on हम संसार में चले, जहां से प्रभु हमें निकालता है हम वापस उस जगह पे चले. That is why चीजें सब रुक गया है. बाइबल यहां पे बताते तुम अब से फिर ऐसा ना चलो. इट मीन यहां पे पौलुस कह रहा है ऐसा अब से. इट मीन द डे व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आपको अभी संसार के हिसाब से नहीं, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना है. अब से इट मीन्स द डे. इसका पहले आप संसार के हिसाब से चल रहे थे, अपने मर्जी के हिसाब से चल रहे थे, पाप में थे, गलत काम में थे, व्यभिचार में थे, सब कुछ था, झूठ बोलते थे, नफरत, पड़ोसियों को नफरत करते, जो भी बाइबल जो कहता है वो खिलाफ नहीं करना चाहिए. अब वो मैं करता था पहले, बट नाउ ऑनवर्ड्स जब मैंने विश्वास किया, अभी से मुझे वचन में चलते रहना है टिल माई लास्ट ब्रेथ, मेरी आखिरी सांस तक. Come on. और अगर आप एफिसियंस 4 उसके 22 में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, I really love this word, तुम्हारे पुराने मनुष्यत्व को, मतलब मेरे पास्ट में जो था, you know like, उसको जो अगर आप देखोगे जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो. Wow, what a beautiful word. My dear friend, listen to me carefully. पौलुस यहां पे कह रहा है तुम मसीहत में चलो, और तुम्हारे पास्ट लाइफ में तुम जिस तरीके की जिंदगी जी रहे थे, जो संसार में थे, जो संसार के लोग चलते हैं, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं से, जो इसके अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, शरीर जो भ्रष्ट, जिसको अनंत काल की मृत्यु कंफर्म है, जिसे हम नर, उससे वो सारी चीजें से हमें चलना बंद करके हमें ये सारी चीजों को हमारे लाइफ में उतार डालना बहुत जरूरी है. हालेलुया. एंड वर्स 23 में अगर आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा गया है, एफिसियंस 4:23 में लिखा गया है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ. बनते जाओ मतलब एवरीडे चलो, एवरीडे बनते जाओ. एवरीडे इज ए प्रोसेस. एवरीडे आप चल रहे हो, एवरीडे बनते जाओ, चलते रहो. व्हाट डज इट मीन? Hallelujah. My dear friend, I want to tell you something. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है. God has a bigger plan for you. परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत महान है. बस हमें सिर्फ और सिर्फ वचन के अनुसार चलना है, मसीह यीशु में चलना है, और चलते रहना है और नया बनते जाना है. Hallelujah. हमें हमारे पास्ट के हर एक चीज जो हमारे अंदर था उससे उतारना है, और हमें एक नए जीवन, हमें एक नए तरीके से शुरुआत करना है, ताकि हम नए बन जाए. और ये सारी चीजें तभी होगी जब हम मसीह में चलेंगे. My dear friend, listen to me carefully. Things will change. चीजें बदलेगी when you will change. जब आप बदलेंगे. Always remember. चीजें बदलेगी, ग्रोथ आएगा, ब्लेसिंग जो रुकी हुई है वो फिर से शुरू हो जाएगी, पुनर्स्थापित होना शुरू हो जाएगा. जो शत्रु ने छीन के लिया है, जो परमेश्वर ने वादा किया है, तुम्हारा जो एंसेस्टर को, तुम्हारे पूर्वजों को जो मैंने आशीष दिया था, अब्राहम को जो कहा था मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे वंशागत को आशीष करूंगा, याकूब को कहा था, तेरे पीढ़ी को, डेविड को कहा था, द सेम ब्लेसिंग्स आपके जिंदगी में जो रुका हुआ था वो फिर से शुरू होगा. बट कब? जब आप मसीह में चलना शुरू करेंगे. My dear friend, विश्वास is the first step. उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. बिलीव इज द फर्स्ट स्टेप, बट बिलीव करके हमें वहां पे रुकना नहीं, हमें आगे बढ़ना है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आगे? मतलब वचन के अनुसार चलते रहना बहुत जरूरी है. Things will change. चीजें बदलेगी. When you will change, God is waiting for that change. परमेश्वर वो बदलाहट को वेट कर रहा है कि कब आप आपके पुराने त्व को, अपने पुराने शारीरिक जिंदगी, जो आपके पुराने लाइफस्टाइल, जो आपके अंदर वो सारी चीजें, उसको उतार कर यीशु मसीह में चलो. God is waiting. प्रभु वेट कर रहा है. I want to give you one example. मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं.
बेसिकली मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल में ले जाना चाहता हूं आपको। हमें अगर कोई चीज की जरूरत है, या घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, या हम परेशान हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या करना है, हम दर दर भटके गली गली गए, कुछ नहीं हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। उसी बीच में एक मसीह भाई बहन आपकी जिंदगी में आ गए और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के पास जाओ, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। लिसन टू मी केयरफुली। यीशु मसीह के पास जाओ, वो आपकी जिंदगी बदल देगा, आपकी जिंदगी में जितने प्रॉब्लम्स है वो चली जाएगी। सबसे मेजर पॉइंट, हमें यीशु मसीह में इसलिए आना बहुत जरूरी है कि अनंत काल की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। दिस शुड बी द वन ऑफ द मेजर रीजन। तो जब लोग आना शुरू कर दिए, कोई व्यक्ति आया प्रभु में, वो परेशान हो जाए क्योंकि उसको हल चाहिए, वो परेशान हो गया, इधर उधर ढूंढ रहा है, हर जगह भटक रहा है, एवरीवेयर भटका भटका भटका, आखिरी में वो यीशु मसीह के पास आया। यीशु मसीह में पास आने के बाद उसने चर्च ज्वाइन किया, एंड धीरे धीरे चीजें बदलना शुरू हो गया। क्योंकि लेट मी टेल यू, ये क्यों बदलता है? बिकॉज अगर आप उजाले में आएंगे, ऑटोमेटिकली अंधकार की चीजें आपकी दुनिया में, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार से निकल जाएगी। ये कंफर्म है। अगर आप यीशु मसीह के पास आएंगे, अगर आप खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, आप उस खुदावन यीशु मसीह के साथ चलेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी से बीमारी चली जाएगी, आपकी जिंदगी बेबरकती चली जाएगी, आप हर एक चीजों से आजाद। बिकॉज वंस यू कम टू द लाइट, जब आप लाइट में आएंगे, अंधकार ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ये नेचुरल चीजें हैं, दिस इज कंफर्म। बट द प्रॉब्लम इज जब हमें कोई चीज मिल जाती है, उसके बाद हम परमेश्वर को नेग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये सच्चाई है। लेट मी टेल यू समथिंग, हम परमेश्वर को नेग्लेक्ट, शुरू में जो डेडिकेशन था, वाओ प्रेज द लॉर्ड पास्टर, वाओ पास्टर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर एवरीथिंग, बट लेटर ऑन डे बाय डे जब चीजें प्रभु सब ठीक कर रहा है, जब चीजें प्रभु सब ठीक कर दिया, बीमारी से आजाद हो गए, गरीबी से आजाद हो गए, प्रॉब्लम था चला गया, पूर्वजों का जो श्राप था वो चला गया, प्रभु पुनर्स्थापित कर रहा है, जो चीजें आपने सोचा था वो मिलते जा रहा है, जो कमी घटी थी प्रभु पूरा कर रहा है। उसके बाद जब चीजें मिलना शुरू हो जाती है, हम परमेश्वर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड यहां पे पॉल कह रहा है, जब तुमने खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण किए, उसमें चलते रहो। इसका मतलब हमें स्टॉप नहीं करना है, नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमें चलते रहना है। एवरी डे हमें चलते रहना है। कम ऑन, वी स्टार्ट नेग्लेक्टिंग। हम प्रभु को नेग्लेक्ट कर, प्रभु को स्लोली हम कलीसिया जाना, प्रार्थना करना बंद कर, स्लोली एंड एक समय ऐसा आ जाता है, हम परमेश्वर से कंप्लीटली दूर हो जाते हैं। हम चलना बंद कर देते हैं, हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। ऑनेस्टली ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये सच है। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, बाइबल में भी है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप लोगों की जिंदगी में देखेंगे। कुछ समय के बाद स्टॉप, We get busy, हम बिजी हो जाते हैं। We are so much busy, हम इतना बिजी हो जाते हैं, we don't have time for God। जिस परमेश्वर ने पुनर्स्थापित कर रहा है, जो परमेश्वर चीजों को बदल रहा है, जो परमेश्वर अच्छा कर रहा है, हम उसके लिए समय देना बंद कर देते हैं। हम चलना बंद कर देते हैं। चलना तो दूर, come on, हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं आते, कलीसिया आना बंद कर देते हैं, सुबह का प्रेयर बंद, एवरीथिंग वी नेग्लेक्ट, हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। वी डोंट हैव टाइम। अक्सर मैं कभी किसी को बोलता हूं, हाउ आर यू? गुड। आप कलीसिया क्यों नहीं आए? पास्टर ऐसा है कि क्या बोलूं, मैंने अभी घर लिया है। अरे घर लिया, अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपको और आशीष करेगा। लाइक, बट आप कलीसिया क्यों नहीं आ रहे? पास्टर मैं एक नया गाड़ी लिया है। अच्छी बात है, प्रभु आपको नया गाड़ी देगा, प्रेज द लॉर्ड, तो शुरुआत है, आगे और आशीष करने वाला है। बट तुम प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं? और कलीसिया जाते हो क्यों? मतलब कलीसिया क्यों नहीं आ रहे हो? पास्टर मुझे प्रमोशन, वो घूम रहा है गोल 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 गोल। पास्टर मुझे प्रमोशन मिल गया। यस, इट विल हैपन माय डियर फ्रेंड। यही चीज सैतान चाहता है कि कैसे आप प्रभु को नेग्लेक्ट करो, कैसे आप प्रार्थना करना बंद कर दो, कैसे वो लगा हुआ है ताकि आपको कैसे प्रभु से दूर कर दे। उसका यही लक्ष्य है
कि लोग स्वर्ग में नहीं नर्क में जाए। उसका यही लक्ष्य है, लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करे, बीमारी, ये दैट इज हिज वर्क एंड वी अलाउ देम। हम उसको अलाउ करते हैं। कैसे? जब हम प्रभु को नेग्लेक्ट करते हैं, जब हम कलीसिया, जब प्रभु के साथ समय नहीं बिताते हैं, हम चलते नहीं हैं। कम ऑन, वी वॉक द वे वी वॉन्ट, नॉट द वे गॉड वॉन्ट्स। हम ऐसी जिंदगी जीते जो हम चाहते हैं, वचन के अनुसार नहीं। कम ऑन, ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड, God loves you। प्रभु आप सभी से बहुत प्रेम करता है। He loves you, my dear friend। Always remember, जीवन में एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करके, या एक बार कलीसिया जाने से, या जाके एक बार सुबह प्रेयर करने से, you cannot expect that आपके जिंदगी भर, come on, इसकी आशीष मिलेगी। Always remember, this is truth। अब साल में 2 बार कलीसिया जाके, साल में 3 बार प्रभु के ऊपर हजूरी में आके, या साल में या हफ्ते में 1 बार प्रभु के साथ संगति करके, डोंट एक्सपेक्ट दैट आपके जिंदगी भर आप आशीषित रहेंगे। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। ऐसा कार्य नहीं होता है। एक बार सुबह प्रेयर करके यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट आपके जिंदगी भर इसकी आशीष मिलेगी। एक बार कलीसिया जाके, 2 बार कलीसिया जाके, या डैडी मम्मी ने सिखाया है, यू नो लाइक हफ्ते में 3 बार। लिसन टू मी, वी हैव टू अंडरस्टैंड, बाइबल से चलते रहो। आप जीवन भर में 1 बार या 2 बार या 3 बार, कम ऑन, खाना खाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे आने वाले दिनों में खाना खाने की जरूरत नहीं। नो, यू हैव टू, आपकी बॉडी वीक हो जाएगा। यू हैव टू ईट एवरी डे, एवरी टाइम आपको खाना खाने की जरूरत है। द सेम वे माय डियर फ्रेंड, आपको परमेश्वर के भवन में, या परमेश्वर के साथ संगति करना, या परमेश्वर के हजूरी में रहना, साल में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हफ्ते में 1 बार नहीं, या हफ्ते में 2 बार नहीं, एवरी डे आपको चलते रहना बहुत जरूरी है। Then only things will start moving। तभी चीजें बदलना शुरू होगा। जो रुक गया है वो फिर से शुरू, जो पुनर्स्थापित हो रहा था रुको, फिर से शुरू हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज, हम परमेश्वर में चलते हैं सिर्फ साल में 1 बार, क्रिसमस के दिन, रेजरेक्शन के दिन। नो, पॉल कुलिसियंस को कहता है चलते रहो, एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। Come on, you have to eat food every day ताकि आपको ताकत मिले। The same way आपको every time, every day, every minute, every hour, every second परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है। तभी आप चीजों को बदलते हुए देख सकोगे। Come on, always remember, every day प्रभु में means प्रभु के साथ समय बिताना, वचन में समय बिताना, वचन के अनुसार चलना। एवरी टाइम यू आर इनवाइटिंग गॉड, एवरी टाइम आप प्रभु के हजूरी में जा रहे हो, एवरी टाइम। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, हमें चलते रहना है एवरी टाइम। हालेलुया। एंड आई वांट टू टेल टू एवरी बिलीवर्स, हर एक विश्वासी भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी को भी बताना चाहता हूं, जितने विश्वासी आगे देखने वाले हैं, जितने जन खुदावन यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम अगर हफ्ते में 1 बार या 2 बार खाना खा के अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाकी के दिन खाना ही खाने की जरूरत नहीं है, देन यू आर रॉन्ग। वंस ए वीक कलीसिया जाके या ट्वाइस ए वीक प्रभु के वचन सुन के आपकी आत्मिक खुराक या आपकी आत्मा मजबूत नहीं हो सकता है। वो कुछ समय के लिए होगा। यू हैव टू वॉक विद द लॉर्ड एवरी डे। चलते रहना है एवरी आवर, एवरी टाइम, एवरी मिनट। कम ऑन, यू हैव टू ईट एवरी डे। से आपको हर दिन खाना खाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें उसकी उपस्थिति में अगर हमको मिरेकल्स देखना है या परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है या जो चीजें रुक गया वो सारी चीजों को अगर फिर से वापस अगर करना है, देन माय डियर फ्रेंड, हमको एवरी डे
Not only every day, every hour, not only every hour, every minute, not only every minute, every second प्रभु के साथ चलना बहुत जरूरी है। Amen, hallelujah. Then you will see, तब आप देखेंगे कि चीजें कैसे बदलती है। Then you will see, वो सारी चीजें जो रुक गया है वो फिर से शुरू हो जाएगा। Then you will see the signs, wonders and miracles, जो साल में एक बार हो रहा था, 2 बार हो रहा था, 3 बार हो रहा था, आपके बिजनेस का ग्रोथ साल में एक बार। Then you will see every day, आप देखोगे वो सारी चीजों को। Amen, hallelujah. My dear friend, this is the major reason why हम चीजों को नहीं बदलते हुए देख पाते या चीजें क्यों रुक जाते हैं। नंबर 1 रीजन इज लाइक हम परमेश्वर में चलते नहीं है, कुछ समय के बाद हम रुक जाते हैं और नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, पौलुस यहाँ पे कह रहा है हमें यीशु मसीह में चलते रहना बहुत जरूरी है। Amen. Number 2 reason why these things happen, क्यों आशीष रुक गए, why these things happen, क्यों। नंबर 2 reason अगर आप पढ़ोगे, if you see, आगे अगर पढ़ोगे वहां पे लिखा गया है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो। नंबर 1 हमने सीखा। नंबर 2, कम ऑन, नंबर 2, उससे जड़ पकड़ते जाओ। जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा गया है, बी रूटेड, रूटेड एंड बिल्ट अप, रूटेड एंड बिल्ट अप। जड़ पकड़ते जाओ और मजबूत होते जाओ, दृढ़ होते जाओ। दिस इज द नंबर 2 रीजन वाई चीजें नहीं बदल रही है, वाई आशीष रुक गई है। इफ यू सी हियर, पॉल कोलोसियंस को कह रहा है रूटेड होना, जड़ मजबूत होना बहुत जरूरी है। बिल्ट अप मतलब दृढ़ होना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा गया है निर्मित, निर्मित होना, दृढ़ होना बहुत जरूरी है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द सेकंड मेजर रीजन व्हाई वी कैन नॉट सी, हम चीजों को बदलते हुए क्यों नहीं देख पा रहे, बिकॉज आज भी 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल हो गए, हमारा जड़ मजबूत नहीं है। Come on. That's why कभी हम यहां, कभी हम वहां, कभी ऊपर, कभी नीचे, एक पेड़ की तरह हिल रहे। कभी तूफान आया इधर, कभी तूफान आया उधर, कभी ऐसे वैसे, कभी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। Why? Because जड़ मजबूत नहीं है। हमारा फेथ हिल रहा है। Why? Because जड़ मजबूत नहीं है। अगर इंग्लिश में देखोगे रूटेड लिखा गया है। रूटेड का मीनिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फर्मली फिक्स, फिक्स होना। फिक्स हम करते हैं, जो चीज टूट जाता है फेविक्विक लगाते हैं, फिक्स कर देते हैं। लिसन टू मी केयरफुली। वेरी स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होना, और फर्मली मतलब जड़ से दृढ़ होना बहुत जरूरी है। इफ यू रीड दिस वर्स, अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे, पॉल इज सेइंग उसी में ही, किसमें, यीशु मसीह में। और बाइबल बताती है यीशु मसीह कौन है, वचन ही यीशु मसीह। इसका मतलब वचन में ही हमारे जड़ मजबूत होगा। अगर आप दृढ़ बनना चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड, अपने आप को वचन में फिक्स कर दो। फिक्स हमने अभी कहा, अगर कोई चीज टूट गया है तो हम फेविक्विक लगाते हैं ताकि वो जोड़ दे और वो फिक्स हो जाता है। वैसे अगर अपने आप को, अगर आपको दृढ़ बनाना है, देन माय डियर फ्रेंड, वचन में फिक्स होना है हमें बहुत जरूरी है। वन कॉमन रीजन मैं आपको देना चाहता हूं, एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। आपको पता है एक ट्री मजबूत कैसा होता है और स्ट्रॉन्ग कब होता है, या स्ट्रांगली कब बढ़ता है, जब उसे खाना पीना सही मिलती है। जैसे कि हम मिनरल्स कहते हैं, उसको कहते हैं खनिज पदार्थ, जब उसको मिलना शुरू होता है तभी वो अच्छी रीति से बढ़ता है एंड मजबूत होता है। जब उसका जड़ मिट्टी के और अंदर और अंदर और अंदर जाता है, और जब उसका जड़ मिट्टी को पकड़ के रखता है, तब वो पेड़ मजबूत होता है। माय डियर फ्रेंड, द सेम वे हमें डे बाय डे, हर दिन, एवरी डे, मोर एंड मोर वचन के अंदर, मोर एंड मोर वचन की गहराई में, मोर एंड मोर वचन की गहराई में और जाना है, और जाना है, और उसको पकड़ के रखना है, उससे मजबूती से पकड़ना है, उससे मजबूती से पकड़कर चलना है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना बहुत जरूरी है।
साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार नहीं, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग। दाऊद कहता है हर दिन शुरू में मैं प्रभु को ढूंढता हूं, उसके चेहरे को। व्हाट डज इट मीन? एवरी डे वो मजबूती से प्रभु को पकड़ के रखा है। प्रभु मुझसे बातें कर, लॉर्ड टॉक टू मी, मुझसे। दैट इज व्हाई दिस पीपल, जितने लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वो कभी ऑफकोर्स 1-2 बार गिरे, बट वो फिर से उठकर चलना शुरू। व्हाई? बिकॉज उनका जड़ मजबूत था। My dear friend, listen to me carefully. पेड़ का जड़ जितना अंदर जाएगा, जितना अंदर जाएगा और जितना मिट्टी को पकड़ के रखेगा, वो उतना मजबूती होती है और वो इतना ऊपर आगे बढ़ता है, या उतना स्ट्रांगली वो बढ़ता है। सेम वे, अगर आपको बढ़ना है, अगर आपको दृढ़ रहना है, अगर आपको रूटेड रहना है, देन माय डियर फ्रेंड, आपको एवरी डे, साल में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हफ्ते में 1 बार नहीं, हफ्ते में 2 बार नहीं, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकंड परमेश्वर के साथ लगे रहना है। उस वचन को पकड़ के रखना है, फिक्स करना है, अपने आप को वचन पर फिक्स कर देना है, और तभी आप दृढ़ बनेंगे। आमेन, हालेलुया। एंड यू नो, वो पेड़, जो पेड़ के बारे में अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पेड़ कब मरता है? यू नो, वो पेड़ तभी मरता है जब वो पेड़ को आप एक बीज को डालते हो मिट्टी पे और उसको आप उठाते हो। यू नो, लाइक वो, सॉरी, जब वो मिट्टी में डालते हो और जब वो बढ़ते रहता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, कुछ समय के बाद उसको निकाल दो, दूसरे मिट्टी में डाल दिया। ओके, दूसरे मिट्टी में डाला, फिर थोड़ा बड़ा बड़ा बड़ा, कुछ समय के बाद फिर निकाल के तीसरे में डाल दिया, फिर निकाल के कुछ समय चौथे। एक दिन आता है वो पेड़ सूख जाता है, और सूख के लेटर ऑन उसको पहले खाना पीना नहीं मिलता है। खाना पीना नहीं मिलने के बाद वो पेड़ क्या होता है? सूख जाता है, और सूखने के बाद वो कंप्लीटली सूख जाता है और वो बढ़ता नहीं और वो बढ़ ही नहीं पाता है। यस माय डियर फ्रेंड, द सेम वे हमारी आत्मिक वृद्धि क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज पहले मंथ में जब हम खुदावन यीशु मसीह में आते हैं, इसका मतलब हम वाओ प्रेज द लॉर्ड, हम डेडिकेटेडली चल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, ब्यूटीफुल, यस पास्टर ये करना है, वो करना है। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम, 2 साल के बाद हमारा प्रायोरिटी बदल जाता है। देन व्हाट वी डू, हम वचन से उठ के किधर और चले जाते हैं, राइट? उधर गया, एंजॉय किया, एवरीथिंग। एंजॉय करना बुरी बात नहीं है, बाइबल भी कहती है हमें एंजॉय करना बहुत बड़ी, बट सही रीति से एंजॉय, बिब्लिकली हमें एंजॉय करना बहुत जरूरी है। सांसारिक तरीके से एंजॉय करना नहीं, बिब्लिकली एंजॉय करना हमें बहुत जरूरी है। आमेन। फिर लेटर ऑन कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिर वापस यीशु मसीह में आगे रो रहे, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। ओके, फिर बढ़ा, उसके बाद 1 साल के बाद फिर वापस चला गया वहां पे, फिर दूसरे दुनिया में गया, फिर प्रॉब्लम आ गया, फिर वापस आए। दैट इज व्हाई हम मजबूत नहीं हो पा रहे, हम दृढ़ नहीं हो पा रहे। पेड़ को उठाया, उधर डाला, उधर कुछ समय का निकाल के इधर डाला, उधर, दैट्स व्हाई वो सूख गया। हमारी आत्मिक दृढ़ता क्यों नहीं है? हम सूख गए हैं बिकॉज आज भी हमारा जो स्थिरता वचन में नहीं है। आज भी हम अपने आप को वचन पे फिक्स नहीं किए हैं, आज भी हम वचन के और गहराई में नहीं जा रहे। दैट इज व्हाई हम दृढ़ नहीं हो पा रहे। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी। हमारी जिंदगी में हम आत्मिक बढ़ोतरी को नहीं देख पाते हैं। आशीष टोटली रुक गया है, प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कम ऑन। एंड द वर्स्ट थिंग इज, परमेश्वर जो हमारे लिए रखा है, जो बड़ी चीजें हमारे लिए रखता है, हम उसे खो भी देते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज हम वचन में दृढ़ नहीं है। वी आर नॉट रूटेड, हम रूटेड नहीं है, हम जड़ पकड़ के नहीं है। जड़ जो बोलते हैं, जड़ पकड़ के नहीं है, वचन को पकड़ के, कभी वचन में, फिर बाहर चले गए, फिर कुछ हुआ, फिर वापस आ गए, अरे प्रभु माफ करता है। आज जो मैं कहता हूं प्रभु हमेशा माफ करेगा, बट आशीष आप खो दोगे। वो जो टाइम बर्बाद हो गया, वो आपका ही समय बर्बाद हो गया, वो सारी चीजें। We walk, wow, praise the Lord, beautiful, amen, wow, beautiful, praise the Lord। फिर कुछ समय के बाद आउट। पॉल उस कोलिसियंस को कहता है, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कम ऑन। हम प्रभु के आशीष को खो देते हैं, जो योग्यता से बढ़कर जो प्रभु देना चाहता है, वो भी खो देते हैं। यू नो, बाइबल में अगर आप देखेंगे, अगर इफ यू रीड इट इन द वर्ड, हम एक गाना गाते हैं, योग्यता से बढ़कर, योग्यता
से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। प्रभु हमें योग्यता से बढ़कर देना चाहता है, वो देगा। इफ यू सी पहला सैमुएल 2:21 में अगर आप पढ़ोगे, पहला सैमुएल 2:21 में अगर वहां पे पढ़ोगे, यहां पे हन्ना के बारे में जिक्र किया गया है। हन्ना का लेटर ऑन अगर आप देखोगे, प्रभु ने उसको 3 लड़का और 2 लड़की दिया। प्रभु ने उसे आशीष किया। वो तो एक भी बेबी का योग्य नहीं थी, क्योंकि उसका कुक बंद था। एक भी बेबी का योग्य नहीं थी, बट प्रभु ने उसे टोटल सैमुएल को छोड़ के 5 बच्चे दे दिया और 5 बच्चे ऐड कर दिया, योग्यता से बढ़कर दे दिया। व्हाई? कम ऑन। इनफैक्ट आप अगर देखोगे, एक बेबी के बाद उसके जब सैमुएल हो गया, वो बोल सकती थी मुझे यीशु मसीह के पास नहीं जाना है, मुझे सिलो में नहीं जाना है, मुझे प्रभु के भवन में नहीं जाना है। नो, शी डिडंट डिड दैट। उसने ऐसा नहीं की। She didn't thought that मैं बेबी तो मिल गया, अभी तो मेरे काम हो गया, मुझे जाने की भी जरूरत नहीं है। नो, she didn't। बट बेबी होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ चलती रही। Come on my dear friend। वचन जो प्रभु ने उसे दिया था, उसमें बढ़ते गए, उस वचन के अनुसार चलती रही। That is why Bible says, my dear friend, listen to me carefully। इसीलिए परमेश्वर वहां पे कहता है, सॉरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। लॉर्ड आई प्रे, थैंक यू जीसस, आमेन, आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमेन। जस्ट आई वांट टू टेल यू सॉरी फॉर दिस, ये डिस्ट्रैक्शन के लिए हम सॉरी कहते हैं, आमेन। आई जस्ट वांट टू फिक्स 1 मिनट। Amen। वो चलती रही। लेटर ऑन परमेश्वर ने, listen to me carefully, लेटर ऑन परमेश्वर ने, you know what he did, योग्यता से बढ़कर दे दिया, योग्यता से उसे बढ़कर दे दिया। My dear friend, अक्सर हम प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद, कुछ समय के बाद जो चीजें मिल जाती है, हम उसमें खुश होकर चले जाते हैं, बट हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा सोच रहा है, उसने हमारे लिए कुछ बड़ा रखा है, उसने हमारे लिए कुछ महान रखा है। My dear friend, listen to me carefully। जैसे पौलुस कोलोसियंस के लोगों को कहता है, कि चलते रहो। जैसे पौलुस कोलोसियंस के लोगों को कहता है कि जड़ से मजबूत रहो, वैसे आपको भी एवरी डे चलना बहुत जरूरी है। वैसे आपको भी परमेश्वर के वचन जो जड़ में मजबूत होके, दृढ़ होके चलना बहुत जरूरी है। Amen, my dear friend, this is the 2 major reason। आज अगर हम देखेंगे why चीजें रुक जाती है, why problems come, why blessings रुक गया, why जो प्रभु जो कहता है मैं तुम्हें हर चीजों को डेवलप कर दूंगा, या जो चीजें मैंने वादा किया है वो सारी चीजें जब प्रभु ने कहा है वो देगा, then why वो चीजें रुक गई? It is just and just because 2 major reason। One is हमें परमेश्वर में चलते रहना है, and number two, हमें अपने जड़ से दृढ़ होके खुदावन यीशु मसीह उस वचन में दृढ़ होना बहुत जरूरी है। Amen, my dear friend, these 2 things will change your life। ये 2 चीजें आपकी जिंदगी को बदल देगी आने वाले दिनों में। Amen, God bless you। प्रभु आप सभी को आशीष करे। I want to repeat once again, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ my dear friend, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि 2 चीजें हमें याद रखना बहुत जरूरी है जब हम खुदावन यीशु मसीह में आते हैं। नंबर 1 चीज हमें याद रखना बहुत जरूरी है, हमें चलते रहना है परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ चलते रहना है, चलते जाना है। एंड नंबर 2, अपना जड़ को मजबूत करना है, हमें दृढ़ होना है। ये तभी होगा जब हमारा जड़ वचन में होगा, जब अपने आप को हम वचन में फिक्स करेंगे, देन यू विल सी प्रभु योग्यता से बढ़कर देगा। जो प्रभु ने आने वाले दिनों में जो रखा है, आई वांट टू टेल यू, कोई आंख नहीं देखा होगा, कोई कान नहीं सुना होगा, जो परमेश्वर आने वाले दिनों में जो चीजें रखा है, यू विल सी एवरीथिंग, आप सोचे भी नहीं होंगे, दिस विल हैपन। आने वाले दिनों में ये होने वाला है। आमेन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें। थैंक यू।
Amen. Hallelujah. There is a notice, एक important notice है. अगले हफ्ते से it will be a regular service. वही मनीवेन कॉलेज में हम मिलेंगे. And हमारे प्रभुबोध जो है वो हम अगले हफ्ते को शिफ्ट किए बिकॉज आज जगह अवेलेबल नहीं था. तो अगले हफ्ते देयर विल बी ब्रेड एंड वाइन. हम ब्रेड एंड वाइन अगले हफ्ते मिल के करेंगे. आमेन. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आप सभी को आशीष करें. आइए हम प्रार्थना करते हैं. पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय के लिए. हे आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा, मेरे प्रभु का प्रभु, मेरा जिंदा परमेश्वर. प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, और मैं दुआ करता हूं प्रभु जो वचन के द्वारा आज आपने जो बातें की है पिता परमेश्वर, मुझे विश्वास है प्रभु इस वचन को आज सुन के प्रभु हम सुनने वाले नहीं चलने वाले बनेंगे. मेरे यहोवा परमेश्वर, जो हमारे जिंदगी में जो सारी चीजें रुक गई थी, या प्रभु जो पुनर्स्थापित का जो प्रोसेस जो रुक गया था प्रभु, आज से वो सारी चीज की शुरुआत होगी प्रभु. आज से एक नए दिन की शुरुआत होगी प्रभु. आज से हर एक चीज नई तरीके से शुरू होगी. आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे राजाओं का राजा, मेरे प्रभुओं का प्रभु, मेरा जिंदा परमेश्वर पिता परमेश्वर, तो हमें मजबूत कर कि प्रभु हम तेरी वचन के अनुसार चले प्रभु. तेरी आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर. तेरी आत्मा से प्रभु हमें भर दे, तेरे वचन से भर दे, ताकि प्रभु हम अपने आप को हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में प्रभु हम तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु. धन्यवाद पिता परमेश्वर. प्रभु हमारे बीच में अगर कोई बीमार है प्रभु, मुझे विश्वास है हमारे परिवार में प्रभु, या जितने जन आप पर विश्वास करते हैं वेलकम होम कलीसिया परिवार में, कोई भी बीमार नहीं रहेगा प्रभु. आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम पे, उनके जिंदगी से वो बीमारी उनके शरीर से निकल जाए, उनके परिवार से निकल जाए प्रभु. अगर किसी घर में गरीबी है, आज हम डांटते हैं गरीबी की आत्मा उनके परिवार से निकल जाए, उनके बिजनेस से निकल जाए प्रभु. धन्यवाद पिता परमेश्वर. मेरे यहोवा, मैं दुआ करता हूं प्रभु, और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि प्रभु उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु पिता परमेश्वर, जो यूपी से आज फोन किए थे पिता परमेश्वर, अमरावती के लिए प्रभु. यस प्रभु, उनको जो बुरी आत्मा जो पकड़ी है प्रभु, आज प्रभु मैं डांटता हूं, वो सारी चीजों से वो आजाद हो चुकी है पिता परमेश्वर. कोई भी चीज उसके ऊपर हावी नहीं होगा, शैतान के कोई भी कार्य उनके ऊपर हावी नहीं होगा प्रभु. वो आपकी बेटी है पिता परमेश्वर. उनके परिवार में कोई भी बुरी आत्मा की शक्ति कभी भी प्रभु सफल नहीं होगी प्रभु. अगर था भी प्रभु, आज हम डांटते हैं यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से निकल जाए. और मुझे विश्वास है आज कल में वो फोन करके कहेंगे कि वो आजाद हो चुके हैं, और खुदावन यीशु मसीह ने उनको आजादी दे दिया है प्रभु. धन्यवाद प्रभु, हर एक चीजों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु. मेरे यहोवा परमेश्वर, अगर कोई जुड़ नहीं पाया उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु, तो उनको भी तो आशीष कर देता परमेश्वर. प्रभु अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो प्रभु तो क्षमा कर दे. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्ड. इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं. यीशु नासरी के नाम में मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूं. आमेन, आमेन, आमेन. परमेश्वर की शक्ति, उसके सामर्थ, उसका अभिषेक आपके साथ, आपसे जुड़े हर एक लोगों के साथ हमेशा हमेशा रहे. और हम सभी जन कहते हैं आमेन, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू. प्रभु आप सभी को आशीष करें.